ये कल तक की वीडियो में मैंने आपके लिए बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बोधात्मक प्रश्न बताए थे। बोधात्मक वो प्रश्न जो कल मैंने आपको बताए हैं वो आंकिक प्रश्न नहीं है, वो बोधात्मक प्रश्न है। बोधात्मक समझ रहे हो, बोध करा रहे हैं वो हमें क्या करना है। उसमें कोई आंकिक वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है किसी भी न्यूमेरिकल में, सब में आपके लिए आर्टिकल मिला है, तो वो बोधात्मक प्रश्न है। और ये जो बोधात्मक प्रश्न है, ये प्रश्न अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय समारोह में आते हैं। समझ में आती है? पहले दिन जब पढ़ाए थे वो आंकिक प्रश्न थे, तो जो मैंने वीडियो डाला है उस वीडियो में भी लिख दिया है धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बोधात्मक प्रश्न, ये भाषा लिखी है, इसीलिए उनके अनुसार ही आंकिक प्रश्न बनेंगे और उन्हीं के अनुसार कॉम्पिटिटिव प्रश्न बनेंगे। उसके आगे लिखा है मैंने वेरी IMP कॉम्पिटिटिव, पूरा लिखा है। वो जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, तो उनको आप कंपटीशन के तौर पर देखें और बोर्ड में भी आ जाते हैं। आज के जो सवाल हैं आज वो है, आज न्यूमेरिकल चलेंगे आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो आज के जो आंकिक प्रश्न हैं वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए, नहीं दिखाई दे रहा? आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 2014 में आ चुका है। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा? प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? सॉल्यूशन लिखिए। पहले इसमें लिखना होगा, माना संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C बराबर 100 माइक्रोफैरड दे रखी है ना? है 100 तो दिया 100 बड़ा 10⁻⁻6 फैरड तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर 400 वोल्ट। ये प्रश्न में है। तो बेटे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र पर प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे। नया समझ में? तब संधारित्र की प्लेटों के बीच, या शॉर्ट में लिखिए, तब संधारित्र पर प्रारंभिक संचित ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 CV²। नहीं, इंपॉर्टेंट सूत्र बताया था मैंने, बराबर
1/2 सी कितना है हमारा 100 गुणा 10⁻⁻⁶। बी कितना है 400 स्क्वायर। हल कर लेंगे इसको। यू डैश बराबर आ जाए 1/2 10⁻⁻⁴ गुणा 16 गुणा 10⁻⁴ 8। यू डैश बराबर आई 8 जूल। सही है ना। 4 चौक 16 और 2 जीरो का 4 कर दिया मैंने। 4 से -4 कट गया यहाँ पर, 100 से ये कट गया। यू डैश निकल के आई आपकी कितनी 8 जूल। नेक्स्ट लाइन से लिखिए अब। प्रश्नानुसार जब प्लेटों के बीच की दूरी, प्रश्न में कही है ये बात आपसे, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो नई धारिता सी डैश हो जाती है। लेकिन आवेश Q ही रहता है, यानी आवेश परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन आवेश Q ही रहता है तथा प्लेटों के बीच नया विभवांतर V डैश हो जाता है। तो नया विभवांतर पूछा है ना उसने, नया विभवांतर V डैश हो जाता है तब Q बराबर CV। सूत्र में चलेंगे। और नई धारिता कितनी थी C डैश और विभवांतर V डैश था। सही है। अब हम क्या करेंगे, इतना यूज करेंगे नया विभवांतर निकालने के लिए, इतना यूज करेंगे, यानी आ जाएगा C डैश V डैश बराबर CV। जैसे वो निकालते थे, ठीक है। और V डैश बराबर आ जाएगा बेटे CV बटे C डैश। C का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है। पहली बात प्रश्न में लिख दिया है मैंने, C बराबर 100 माइक्रोफैरड और B 400 वोल्ट, ठीक है ना, बटे C डैश। यहाँ C डैश में थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। माइक्रोफैरड में दिया है ना, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी एक सवाल अभी इस लड़की ने पूछा था, बिल्कुल वही सवाल है। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो जाएगी तो नई धारिता दोगुनी हो जाएगी। अब ये भी बताया है बिल्कुल, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो जाएगी तो नई धारिता दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ जो नई धारिता है C डैश है, ये 2C के बराबर हो जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर C डैश 2 गुना हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 200 माइक्रोफैरड। 200 माइक्रोफैरड हो जाएगा ना। इसको इससे काटने 2 बार गया, ये मर गया, ये इससे कट गया। V डैश बराबर आया आपका 200 वोल्ट। अब यहाँ एक निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपने आप हल हो जाएंगे तुम्हारे। कैसे? जब हमने प्लेटों के बीच की दूरी आधी की है तो धारिता 2 गुनी हुई है, लेकिन प्लेटों के बीच जो विभवांतर था वो आधा रह गया। पहले 400 वोल्ट का विभवांतर था और आधा दूरी आधी करने पर विभवांतर 200 रह गया, ठीक है। तो एक आंसर तो यही आएगा आपका।
क्वेश्चन में जो दिया है कि नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर 200 वोल्ट होगा, एक आंसर आ गया। आगे उसने कही है कि इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अब हमें क्या करना है, जो नई ऊर्जा निकालनी है वो बी डैश और सी डैश के आधार पर निकालनी है। अब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, जब सी डैश लगाएंगे यहाँ पर तो 200 लगाएंगे, लिखिएगा आगे। संधारित्र पर अंतिम संचित ऊर्जा, संधारित्र पर अंतिम संचित ऊर्जा U डबल डैश, पहले U डैश से निकाली हमने, अब इसको U डबल डैश मानना हो, U डबल डैश बराबर 1/2 C डैश B डैश स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करें। 1/2 C डैश कितना है बेटे, 200। 200 गुणा 10⁻⁻⁶। B डैश कितना आया है, 200 गुणा 200 का वर्ग, हल कर लेंगे। U डबल डैश बराबर 100 आ गया। यहाँ कितनी जाएगी, 10⁻⁻⁴, डायरेक्ट करना होगा। 10⁻⁻⁴ गुणा 2 गुणा 10⁻⁴, सही है, 4। ठीक है, ये और ये कैंसिल, इम्प्लाइज U डबल डैश बराबर बचा आपका 4 जूल। ऊर्जा में परिवर्तन, ये संचित ऊर्जा में परिवर्तन, संचित ऊर्जा में परिवर्तन U बराबर U डैश माइनस U डबल डैश बराबर 8 - 4 बराबर 4 जूल। ये आंसर है, 4 जूल का परिवर्तन होगा। यानी उसका जो नया विभवांतर होगा वो 200 वोल्ट होगा और ऊर्जा आपकी 4 जूल रह जाएगी। अगला सवाल, अब हम चल रहे हैं चित्र वाले सवालों पर। ठीक है, अब आपके स्टार्ट हो गए न्यूमेरिकल। ये जो सवाल है ये कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, 3 संधारित्र, चित्र बन गया तो लैंग्वेज अपने आप हो जाएगी, सही है ना। ये सॉल्यूशन है, सवाल इसने थ्योरी में बोला है, सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं इसका। सवाल है वो उसको लिख लीजिए, वो किस तरह से है। ये कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता, के संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो
फिर कह रहा है ये चित्र द्वारा संयोजन को स्पष्ट कीजिए। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण लिखिए। देखिए मैंने चित्र इसका थ्योरी से पहले ही बना दिया। उसने कहा है हमसे न्यूमेरिकल में, तो कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, ये सॉल्यूशन है इसका। उसने जो हमसे कही है कि चित्र प्रदर्शित कीजिए, तो चित्र इस तरह बनेगा उसका। वो कह रहा है कि संयोजन की 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, इस प्रकार जोड़े गए हैं कि उनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड आए। अपने चित्र को बनाइए, तो हमें अपने दिमाग में चित्र बनाना है। 4 के 3 हैं। अब हम क्या करें, 4 के 3 में से हम 2 को श्रेणी में लगा लें और 1 को फिर उसके समांतर में श्रेणी में लगाएं, तो चारों या उल्टा पहाड़ा पड़ना होगा। जब श्रेणी में चलेंगे 4 और 4 2, 2 और 2 1, 6 और 6 3। हाँ, तो 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र मैंने पहले श्रेणी में लगाए, तो श्रेणी में लगाए तो उनकी जो तुल्य धारिता आई 2 माइक्रोफैरड आई। 4 और 4 2। अब उस 2 माइक्रोफैरड की धारिता को जो तीसरा 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र बचा है उसके साथ समांतर में लगा दिया, तो 6 माइक्रोफैरड हो गई। ये जो भाषण मैंने कथा भी बोली है आपसे, ये इस प्रश्न का लास्ट आंसर है कि अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। तो स्पष्टीकरण में आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले हमने 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हुई। फिर उस 2 माइक्रोफैरड की धारिता को 4 माइक्रोफैरड वाले तीसरे संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड होगी। उत्तर का कारण लिख दिया। ये सॉल्यूशन है, हल है। देखिए ये 4 और ये 4 श्रेणी में, ये 4 और 4 का मतलब 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/4, 4 लघुत्तम, 1/c बराबर 2/4, c बराबर 4/2, तो c बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इनकी जगह पर 2 माइक्रोफैरड हो गई, वो 2 और ये 4 समांतर में, तो समांतर में c बराबर c1 प्लस c2, 4 और 2 6 माइक्रोफैरड। उत्तर कहीं नहीं देखना आपको, उत्तर उसने प्रश्न में ही दे दिया है ना। तो इसकी वो लिख लीजिए कारण अपना। दोनों उत्तर हो गए। चित्र प्रदर्शित करवाए तो इस तरह बनाना है। उसके बाद में अपने कारण का स्पष्टीकरण लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिएगा। पहले हम तीनों संधारित्रों में से पहले 2 संधारित्रों को तीनों संधारित्र में से पहले 2 संधारित्रों को या किन्हीं 2 संधारित्रों को, भाषा सबकी बराबर है, भाषा कैसे भी लिख सकते हैं, या किन्हीं 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। जिनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। अब इस तुल्य धारिता
इस तुल्य धारिता अर्थात 2 माइक्रोफैरड धारिता को तीसरे 4 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त होती है। देखिए, ऐसे सवालों को निकालने का तरीका देख लीजिए, आगे अब सवाल ही आएंगे। ऐसे सवाल जब आए तो हमको दिखाई दे रहा है मैंने आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बड़े अच्छे ढंग से समझाया था, पहचान करने का तरीका बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। एक भाषा को वीडियो से अलग बोला था, उसके अनुसार वो भाषा केवल आपको सीखने वाली थी, उस भाषा के अनुसार आप पहचान सकते हैं, ठीक है नहीं। तो श्रेणी क्रम में सीधे दिखाई दे रहा है ये है, तो यहाँ इनको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, चार माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब उनकी तुल्य धारिता माना C' है, तब 1/C' बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, तब C' बराबर 4/2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, सही है ना। फिर लिखेंगे अब C' व 4 माइक्रोफैरड का संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, में थोड़ी बदलिए ना, C' 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ, लैंग्वेज जरूरी नहीं है, ऐसे लिखे, कैसे भी लिख सकते हैं, संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है, क्रम में जुड़े हैं, तब इनकी तुल्य धारिता धारिता के सवाल निकालने के लिए आपको लैंग्वेज लिखना अति आवश्यक है। बोर्ड में जब आप एग्जाम देंगे तो ये लैंग्वेज लिखनी होगी, डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं लिखना है कि 4 और 4 श्रेणी में जोड़ दो और 2 लिख दो, 2 के बाद में 4 को समांतर क्रम में लिख दो। ये लैंग्वेज लिख करके देनी पड़ेगी आपको कि किसको हमने किस में जोड़ा है। तब इसकी धारिता निकालें तो C' बराबर आ जाएगी C' प्लस 4, C' कितनी आई है 2 प्लस 4 बराबर 6 माइक्रोफैरड। ये आंसर है, यही आंसर उसने दिया है। और हर चित्र वाले सवाल में आपको थ्योरी लिखनी होगी, ध्यान रखना है। अगला सवाल, जल्दी उतारो। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, इम्पोर्टेंट है।
अगला सवाल है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए? किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो, तो उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। सवाल छोड़ दिया उसने। देखिए हमने तो जोड़ लिया 6 और 3 2, 6 और 3 को जोड़े तो 2 आएगा। हाँ 6 और 3 जोड़े तो 2 आएगा उत्तर। मैंने अभी आपको बताया इस चैप्टर में कुछ गिनतियां और पहाड़े और जोड़ घटाने उल्टे होंगे। 6 और 3 को जोड़ा जाए तो 2 आएगा, 6 और 6 को जोड़ा जाए तो 3 आएगा, है ना। तो अभी इसने कहा है कि 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, उनको किस प्रकार जोड़ें कि उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो उन तीनों संधारित्रों में से किन्हीं 2 संधारित्रों को पहले हम समांतर क्रम में जोड़ लें और उनको समांतर क्रम में जोड़ करके जो तीसरा संधारित्र बचा है उसको उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो संयोजन की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। लिख लीजिए थ्योरी। तीन माइक्रोफैरड वाले 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों में से पहले हम किन्हीं भी 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर उनके साथ तीसरे संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो संयोजन की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। इस प्रकार चित्र में देख लीजिए। ए और बी मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड के है ना, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रो निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करें, 3 के दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो इनकी 6 माइक्रोफैरड हो जाएगी। निकालने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तरीका बता रहा हूँ मैं। थ्योरी ऐसी लिखनी है, पहले हम 3 चित्रानुसार 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर या C डैश बराबर या C1 बराबर, जो आपको सुविधा लगे, सुविधा के अनुसार, सही है ना। C डैश बराबर या C1 बराबर 3 + 3 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अब C डैश और 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है। फिर अगला चित्र इसका ये बन जाएगा मेरे बेटे, ये वाला
ये 3 माइक्रोफैरड और ये वाला 6 माइक्रोफैरड। अगला चित्र ये बन जाएगा। ये श्रेणी क्रम में लग जाएंगे। जब ये श्रेणी में लगेंगे तो इसका 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 2 माइक्रोफैरड कैसे आएगा? 3 दूना 6। 1/6 प्लस 1/3 लघुत्तम लेना है 18 या 6 मान लो लघुत्तम। 6 लघुत्तम आ गया। 1 प्लस 2/6 3/6 1/C डबल डैश बराबर 3/6 तो C डैश बराबर 6/3 2 माइक्रोफैरड निकल जाएगा। अगला सवाल। अरे इतने पर निकल जाना चाहिए भाई, इतना समझाना काफी है। इसने कहा है ए बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, चित्र बनकर के आएगा और प्रश्न है। देखो ऐसे सवालों को हल करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। चित्र वाले बहुत सिंपल फंडा है, आपको कहीं दिमाग लड़ाई की जरूरत नहीं है। अभी आप इसमें नहीं पहचान पाओगे कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है। हमें देखने में तीनों के तीनों श्रेणी से में दिखाई दे रहे हैं, और वैसे अगर देखें तो वे समांतर से में लग रहे हैं। एक बाहर पिकनिक पे गए का है तो चूल्हा बनाए हो, तो वहाँ के अनुसार देखें तो कछु कछु ऐसे लग रहे हैं कि समांतर से में आ जाए तो कन्फ्यूजन होगा। अब ऐसा ध्यान रखिए, अभी इसने ए बी के बीच पूछा है। एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आगे भी सवालों में काम देगा। और यही भाषा आपको जो अगला चैप्टर आएगा चालन वाला, प्रतिरोध वाले जो सवाल आएंगे वो इन पर ही डिपेंड होंगे। वहाँ भी चित्र इसी तरह से होंगे, वहाँ भी इसी तरह से पहचान करनी है आपको। यहाँ क्या करना है आपको, पहचान समझ लीजिए। जिस भुजा के बीच वो धारिता पूछे, उस भुजा के बीच लगा हुआ संधारित्र शेष सभी संधारित्रों के साथ समांतर क्रम में होगा। कोई सी भुजा के बीच में पूछो, और उसके बाद में जितनी भुजाएं जुड़ी हैं उनके बीच लगे हुए सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? जरूरी नहीं है उसने ए बी के बीच पूछा है, वो परीक्षा में हमसे बीसी के बीच भी पूछ सकता है, एसी के बीच भी पूछ सकता है। अब ए बी के बीच पूछा है तो इसको तो हम अपने माइंड में साइलेंट रखेंगे। बात है कि इन दोनों के बीच में ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि जो शेष 2 भुजा बच्चे उनमें कितने भी संधारित्र लगे हों सब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। वो ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे 6 और 3 2, 6 और 3 2, 2 और 2 4 माइक्रोफैरड उत्तर आएगा इसका। निकालने के लिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैसे? BC के बीच लगा हुआ 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लिख लोगे अपने आप या फिर मैं लिखवाऊं? समझा दे रहा हूं। बी व सी, BC भुजा के बीच लगा हुआ 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र तथा भुजा AC के बीच लगा हुआ 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र। दोनों संधारित्र अर्थात 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर 1/6 प्लस 1/3, तब C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। निर्धारित कर दिया मैंने, लघुत्तम लिया 6, सही है ना? ये आई कितनी, इतने की
अब क्या है, ये सी डैश व भुजा ए बी के बीच लगा संधारित्र, यानी 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र समांतर क्रम में है। अतः इनके बीच तुल्य धारिता सी डबल डैश बराबर सी डैश प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। इसका जो आंसर आएगा वो 4 माइक्रोफैरड आएगा। अगले सवाल पर आइए। अब देखिएगा, अब मैं सवालों को हल नहीं करूंगा, अब कोई भाषा नहीं लिखूंगा, अब ये भाषा आपको स्वयं लिखनी है। केवल मैं यहाँ पहचान बताऊंगा, उसी के अनुसार आपको भाषा लिखनी है। अगला सवाल, सब 1-1 माइक्रोफैरड के हैं। ये कह रहा है संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी। 1 और 1 3, 3 और 1 पौन। एक और 1 3, 3 और 1 पौन। पौन का मतलब 0.75। ना समझ में आइए, भी समझ लीजिए। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड के तीनों संधारित्र किस में लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। तब इनकी तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र एक के साथ समांतर में लगा है, इसलिए वो श्रेणी में लगा है, सॉरी। तब 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/1, 3 लघुत्तम, 3 प्लस 1/3, c बराबर 3/4, c बराबर 3/4। तो 3/4 का मतलब पौन 3/4, यानी 75 पैसा 1 रुपया के 0.75। आगे आंसर निकाल लोगे, थोड़ी तो लिख लोगे इसकी। इसी सवाल में दूसरा सवाल, यही संधारित्र है और इन्हीं को इस तरह इस रूप में बदल दिया है। एक तुल्य धारिता याद करवा दो। अब ये कितनी आई हमारी? 3/4। ये 4/3 है। 4/3 ना भाई, ये कितनी है कि 1/3 ना भाई? अरे एक श्रेणी में लगे हैं। 1/1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 3/1, c बराबर 1/3, 1/3 के साथ समांतर क्रम में लग गया है। 1/3 प्लस 1 बराबर 4/3। नहीं आया समझ में? ये 1-1 के तीनों श्रेणी में, तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी 1/3। और इस 1/3 धारिता के बाद में चित्र बन के ये वाला तैयार हो जाएगा। ये वाला, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1/3 माइक्रोफैरड, ये और ये समांतर में जुड़ जाएंगे, तो सीधा 4/3 माइक्रोफैरड होगी। फिगर को तोड़ना है। अगला,
एक और एक आधा, एक और एक आधा, और आधा और आधा एक। नहीं समझ में आया अभी? एक एक के श्रेणी में तो इनकी तुल्य धारिता 0.5 हो गई। नीचे वाले एक और एक श्रेणी में इनकी तुल्य धारिता 0.5 हो गई। ये 0.5 और ये 0.5 समांतर में, तब इसकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड। एक और एक आधा, एक और एक आधा, आधा और आधा एक। हर बार मैं लिखूंगा थोड़ा ही भाई हर भाषा के लिए। अब इतने तो ट्रेंड हो जानी चाहिए तुम लोग। एक बार समझ करके न समझ आओगे तो फिर वीडियो खोल लेना। ठीक है, तुल्य धारिता याद करवा रहा हूँ। ढाई है कि 2.5, 2.5। एक सबसे पहले आप करें, एक और एक श्रेणी में लगे हैं तो 0.5 इसकी, 1 प्लस 1 प्लस 0.5 बराबर 2.5 माइक्रोफैरड। नहीं आया समझ में? बड़ा सिंपल है बिल्कुल। लिख लेंगे सबसे पहले, थोड़े लिखेंगे ए और बी के बीच लगे एक माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं, तब इनकी तुल्य धारिता 1/c डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1 बराबर 2/1 बराबर 1/2 c डैश बराबर 0.5 तथा 0.5 व 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड तीनों संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं, तब उनकी तुल्य धारिता c डबल डैश बराबर 1 प्लस 1 प्लस 0.5 बराबर 2.5 आ जावे वो। अगला सवाल लिखिए। देखिएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन की तुल्य धारिता देखिए जो भी निकाला, ये चौथे का ए था, ये चौथे का बी था, ये चौथे का सी था और ये वाला चौथे का डी था। चौथे सवाल का ही था। 5वां सवाल तो उसने कहा है किस प्रकार जोड़ा जाए कि संयोजन की तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। ठीक है, सीधा हिसाब है। एक 3 को और एक 6 को, दोनों को श्रेणी में जोड़ना है तो 2 माइक्रोफैरड, और उस 2 माइक्रोफैरड के साथ वो 3 माइक्रोफैरड को समांतर में जोड़ दें 5 माइक्रोफैरड। तो थ्योरी लिख लीजिएगा। हम इनका हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन। हम 3 माइक्रोफैरड, चित्र भी बनाई दे रहा हूँ मैं साथ साथ। हम 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। तथा 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को
3 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दें तो संयोजन की तुल्य धारता 5 माइक्रोफैरड होगी। चित्र बना दिया है मैंने, चित्र उतार लेना है। जब चित्र समझ में आ जाएगा तो सवाल निकल जाएगा कि 3 और 6 श्रेणी में निकाल लेंगे, सवाल निकाल के भी दिखा देंगे सवाल को। 3 और 6 को श्रेणी में जोड़ा तो 1/c डैश बराबर 1/3 प्लस 1/6, तो c डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। फिर इसी का जो अगला चित्र है वो इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से चित्र बन जाएगा, ए और बी, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, तो ये 5 माइक्रोफैरड हो जाएगा। उसने उत्तर दे दिया है प्रश्न में ही। अगला सवाल कह रहा है निम्न परिपथ में सी की धारिता ज्ञात कीजिए। सूत्र है ये है, ये फिगर है। इसने कहा है संयोजन मतलब निम्नलिखित परिपथ में, चित्र देगा आपको पेपर में, तो कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में सी की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु ए व बी के बीच इस संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। 15 माइक्रोफैरड है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है तुल्य धारिता C बराबर 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में लगे हैं। जब उनकी तुल्य धारिता C डैश बराबर 10 प्लस 10, समांतर क्रम में है। C डैश बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये जो C डैश है इस C के साथ श्रेणी क्रम में लगी है, तो यहाँ पर जो मैं तुल्य धारिता C मानी है ना, C बराबर 15 माइक्रोफैरड, इसको C डबल डैश मान लो तुल्य धारिता के लिए। तो अगर C वहाँ दे दिया उसने तो फिर कन्फ्यूजन होगा निकालने में। चित्र में C दे रखा है उसने, माना है, ये माना कर माना संयोजन की तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर 15 माइक्रोफैरड है, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारी।
जब इतनी बात होगी, इतने का 20 माइक्रोफैरड आया, तो इसका चित्र बदल करके ये हो गया, ये और ये 20 हो गया और ये C हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे आप 20 माइक्रोफैरड हुआ C, संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं, तब तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर तुल्य धारिता 1/C डबल डैश बराबर श्रेणी क्रम में ना 1/20 प्लस 1/C, C डबल डैश दे रखा है 15, इसका मान रखते हैं 1/15 बराबर 1/20 माइनस 1/C प्लस 1/C, 1/C की वैल्यू निकालें तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20, लघुत्तम ले लो, 30 न रख दो लघुत्तम, अरे 15 चौका 60, हाँ लघुत्तम इसका है 60, 4 प्लस 3 माइनस 30 है, ठीक है। 1/C बराबर आ गया आपका 1/60 एम्प्लाई, तब C बराबर हो जाएगा कितना 60 माइक्रोफैरड, यानी ये जो C लगा है इसकी वैल्यू जो है 60 माइक्रोफैरड है। अलग टाइप हो गया था है? हाँ मुझे आओ क्या उत्तरी जांच करनी है तो वहाँ 60 रख के देख लेंगे तो 15 आ जाएगा। अगला सवाल, समझाएगा पढ़ाई में टाइम होता है, और ये अगर अकेला निकाल होती है ना आपके समझ नहीं करेगा होती है। यह कह रहा है ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 2 सवाल दिए इसमें। नंबर 1 में तो नंबर 1 में निकलवा रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। देखिए 3 और 2 1.2, 2 और 3 को जोड़े तो 1.2 आ गया भाई उत्तर। 1.2 और 1.8 3, 6 और 3 2, मेरा उत्तर आएगा 1.2 यार होगा। 2 और 3 1.2, यानी 1/2 प्लस 1/3 1/C करके तो ये आ जाएगा 1.2। जब ये 1.2 आ जाएगा तो ये 1.2 का 1.8 के साथ समांतर में, तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 1.8 बराबर 3, ये 3 माइक्रोफैरड। फिर ये बन जाएगा इस रूप में
ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड, ये श्रेणी में लग जाएंगे तो इनकी तुल्यधारता 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। देख लेंगे, अगला चित्र मैंने बना दिया आपको। ये सवाल तो मैंने यही हल कर दिया। यहाँ जब निकालेंगे तो 1/c' बराबर 1/2 प्लस 1/3 करके निकालेंगे, तो जब हल करेंगे तो c का मान, c' का मान 1.2 आ जाएगा। जब 1.2 का संधारित्र संधारित्र के साथ समांतर में लग जाएगा तो समांतर में C1 प्लस C2 करके दिया 1.2 प्लस 1.8 तो 3 माइक्रोफेरेड है वो। अब ये इतने का जो संयोजन है वो 3 माइक्रोफेरेड हो गया पूरे का, और ये 3 माइक्रोफेरेड 6 के साथ श्रेणी में लग गया तो 6 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, 6 और 3 2। घर पे घर वालों के सामने नहीं पढ़ना, घर पे जा करके घर वालों के सामने नहीं पढ़ना इस तरह से 2 और 2 1, 3 और 3 1.5, 6 और 3 2। तुम्हें कम डांटेंगे, मुझे ज़्यादा डांटेंगे कि कौन से बेवकूफ़ मास्टर तुम्हें पढ़ाता है कॉलेज में, कौन सा मास्टर ऐसा आ गया वो आज तक जोड़ घटाने नहीं जानता है। 6 और 3 बच्चों को 2 पढ़ाता है, 2 और 2 1 पढ़ाता है, 4 और 4 2 पढ़ाता है, कबू 6 और 3 9 पढ़ा देता है। पता नहीं इसकी खोपड़ी खराब है या क्या है। खोपड़ी मास्टर की सही है, तुम्हारी सही है। जो चित्र है हमें अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं, जिस नियम में हमसे पूछा गया है। और ये और बता दे रहा हूँ, अगर मेरे द्वारा समझ में नहीं आया ये तुम्हारी में, तो कितनी भी किताब पढ़ लेना, कितना भी समझने की कोशिश कर लेना, समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझा रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना है जब कभी चित्र खोलें तो सबसे पहले श्रेणी वाले सवालों को ढूंढना। उसमें संधारित्रों के लिए कौन कौन से श्रेणी में लगे हैं उसको हल करना है। उसके बराबर में समांतर में है उसको जोड़ दें। समझ में आ रही है। और जो सवाल त्रिभुज वगैरह उसमें हो, चतुर्भुज वगैरह में, त्रिभुज वगैरह में हो, तो ध्यान रखना जिस भुजा के बीच पूछे उस भुजा के बीच लगा हुआ कैपिस्टर शेष कैपिस्टरों को हल करने के बाद लास्ट में समांतर में लगेगा। ठीक है। आगे दूसरा सवाल इसी में बोला है इसमें। इसी में दूसरा खंड कह रहा है, यदि ए व बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, ए बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा। 6 माइक्रोफैरड का ये है, ये ना 150 वोल्ट का विभवांतर लगवा रहा है 6 माइक्रोफैरड का। लग जाओ 3 पंजे 15 है क्वेश्चन। ये कह रहा है ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा। लगो V बराबर V1 प्लस V2 V करके नहीं है। देखिए ये जो संयोजन है हमारा, पहले इसकी तुल्यधारता निकालना है। चूंकि श्रेणी में जुड़े हैं, प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होगी, बाद में 6 वाला श्रेणी में जुड़ा है तो विभवांतर अलग होगा बस। समझ आ रही है। B बराबर Q/C।
क्यू बराबर सी बी। पंद्रह दुआ 300, 15 दुआ 300 मतलब 150 दुआ 300 और 6 पंजा 350 उत्तर आएगा। देखिएगा अभी ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो तो है 150 वोल्ट, और ए बी के बीच जो तुल्य धारता आई थी वो आई थी 2 माइक्रोफैरड। यहां से पहले क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये कितनी आई है 2 गुणा 150, 300 कूलम का आवेश हो जाएगा। अब 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के बीच विभव ज्ञात कर लें 6 माइक्रोफैरड वाले के अंदर, तो B बराबर आ जाएगा Q बट्टे C। Q कितना आया बेटे 300, C कितना है 6 आया वो 50। 50 वोल्ट का विभवांतर होगा 6 माइक्रोफैरड की प्लेटों के लिए। बताओ यार सवाल बहुत रह गए भाई करके। इम्पोर्टेंट सवाल है सब रह गए। अभी तो जो सवाल है वो तो रह गए, ये तो वैसे ही सवाल है हैं भाई। पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये कह रहा है संलग्न चित्र बिंदुओं ए बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है। DA माइनस DB बराबर 100 वोल्ट। मैंने अब दूसरी तरीके से लिख दिया है इसको अपनी याददाश्त के लिए कि बी ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट है, इसने दिया है। तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भुजा C है और ये भुजा D है। C और D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। AB के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, समझने की कोशिश करना। तो ये जो 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र जो लगे हैं बीच विभवांतर, तो जो पहला संधारित्र है ए बी के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, तो ये जो पहला संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर भी 100 वोल्ट होगा। इनसे मतलब नहीं है अभी, मतलब इतने को हम बिल्कुल साइलेंट रख रहे हैं, केवल इतने पर दिमाग है। अर्थात ये जो चित्र है वो इतना सा होगा। 100 वोल्ट का विभवांतर है तो इसकी प्लेटों के बीच भी, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा 100 वोल्ट होगा। इसी प्रकार संधारित्र 2 और संधारित्र 3 और 4 की प्लेटों के बीच विभवांतर श्रेणी क्रम में लगे हैं। कितना होगा वो श्रेणी क्रम में लगे हैं, हैं? अलग अलग हो गया हैं?
ऐसे ही बनाए हो चूल्हे बनाए गए हो ना चलो। यानी इसके बीच V1, इसके बीच V2, इसके बीच V3। लेकिन बात यह है कि ये है और ये भी है, यहाँ को ऐसा करके खोल दो मैंने तार को। 2, 3, 4 तीनों संधारित्रों में भी 100 वोल्ट का विभवांतर रहेगा। जब सबके टोटल जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। सही है। इन तीनों के बीच टोटल जो विभवांतर होगा वो 100 वोल्ट का होगा। तीनों संधारित्र एक ही धारिता के हैं, तब एक संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा 100/3 वोल्ट का होगा। अरे भाई सब में बराबर बराबर बटेगा। V1, V2, V3 चौके आवेश, सब पे आवेश की मात्रा बराबर है और सबकी C1, C2, C3 बराबर है। श्रेणी वाले संयोग में पहुंच जाइए अपने माइंड को। C1 बराबर C2 बराबर C3, सबने 6 है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, सब तो समान है आवेश। यानी पहली बात तो यहाँ Q1, Q2, Q3 ना सीधो को सीधो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q इस तरह से आता है, तो यानी आवेश Q ही रहता है। श्रेणी संयोग में लगा देंगे, यानी Q बराबर CV। B पूछा है सर, B बराबर Q/C। पहले क्या करें, इसकी जब तुल्य धारिता निकाल करके Q निकाल लें, है ना। Q निकाल करके फिर उसको अभी जो सवाल निकाला था मैंने उसी के अनुसार B बराबर Q/C कर दें। सब पे 6 हो तो 6 को डिवाइड लगा दो, उसको आवेश जो जितना आवेश निकला निकल रहा हो। निकल रहा 100 वोल्ट ही तो है वो। तो Q बराबर CV, तुल्य धारिता कितनी आई जाती? 8। ये 2 है कि सबरी 6 और 2 8, CI 8, Q बराबर 8/100। अरे तुम छोड़ो ना, निकलो तुम कहते हो। अभी आपको तुम सीधो लिख दोगे, तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी मैं थ्योरी बोली थी, इसके बीच पहले संधारित्र में 100 वोल्ट हो गया, इसको लुप्त कर दिया जाए। A और B के बीच जो विभवांतर है वो 100 वोल्ट का है, तो इन तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर बहेगा वो 100 वोल्ट का बहेगा। प्लेटों के बीच नहीं पूछा उसने अभी, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। फिर क्या करेंगे हम, संधारित्र 2, 3, 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। तब क्या होगा, इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच जो विभवांतर हो जाएगा 100/3 हो जाएगा, क्योंकि इनकी धारिता समान है। 3 सर यहाँ देखिए, ये 100 वोल्ट हो गया। Q समान, C समान, भैया 3 संधारित्र है तो 1/3 बन जावे हो गए। 1/3 आ जाओ ना, तो उसको हो जाएगा Q बराबर C भी करके। धारता ना पूछवाना, धारता का भी पूछवाना। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, ठीक है भैया, क्योंकि ओवर हो रहा है बंदा।
आगे इसमें सवाल अभी बहुत कुछ रहेगा चित्र के, और अभी ये सवाल निकाल समझने के लिए तो टाइम लगेगा।